तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं लेके आया हूँ आप सबों के लिए आज द्विगंत से हिंदी में क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा चंद्रधर शर्मा गोगरी का लिखा हुआ जो एक यह है, क्या कहता है कि उसने कहा था जो लिखा हुआ है कहानी। तो उस कहानी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और इस बताने से पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या है इसका हकीकत में क्या होना चाहिए और क्या क्या इसके बारे में है। तो ये जो चंद्रधर शर्मा गोगरी है, ये गया था अमृतसर, वहाँ पे जो युद्ध होता था तो उसने 3 कहानियाँ लिखी थी। उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए थे। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे की रचना प्रतीक हो गई है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे इस कहानी में जो है तो ये थोड़ा सा बहुत मज़ा आएगा। कॉमेडी मैन कहानी है और इस कहानी को आप लोग देखिएगा। तो और अब हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आप समझ में आएगा आपको कब, जब आप पूरा वीडियो देखिएगा मेरा, तभी आपको समझ में आएगा। काहे कि मैं बहुत छोटा जैसे किताब है वैसे मैं आप लोग को इसका सारांश बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना नहीं है, आपको सिर्फ समझाना है ताकि आप अपने दिमाग से एग्ज़ाम में बैठ के लिख सके। मैं चाहता तो इसको बहुत शॉर्ट करके आपको 2 पेज में, 1 पेज में आपको बता देता और आप समझ जाते, लेकिन वैसे आप नहीं समझिएगा। आपको हम डिटेल से समझाएंगे, पूरा निचोड़ समझाएंगे, तभी आप समझिएगा। चलिए आते हैं यहाँ। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, उनकी अमर रचना है किसका, तो चंद्रधर शर्मा गोगरी का। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह हिंदी कहानी जो है, ये तीनों कहानी में इनका ये मील का पत्थर मानी जाती है। कौन उसने कहा था ये कहानी? यह एक कागजी रचना है। क्या है ये? एक कागजी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। उसके बाद अब देखिए आगे मैं लेके आता हूँ सारांश से ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए। तो चंद्रधर शर्मा गोगरी का सारांश मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ देखिए कि चंद्रधर शर्मा गोगरी 1883 और 1822, क्या है 1883 और 1822 जो है, तो ये क्या है, चंद्रधर शर्मा का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु की बात किया जाए, निधन का बात, तो ये था आपका 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। कब? तो डेट याद रखिएगा, 7 जुलाई और 12 सितंबर। 7 जुलाई को जन्म, 12 सितंबर को मृत्यु। उसके बाद देखिए आगे आते हैं। संपादक के साथ साथ निबंधकार और कहानीकार भी थे। क्या थे? संपादक के साथ साथ कहानीकार और निबंधकार दोनों थे। क्या थे? दोनों थे। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ कहानी ही जानना है। क्या कहानी उसने कहा था, कहानी जानना है। उसने कोई 3 कहानियाँ लिखी है, बुद्ध का कांटा, मुख्य सुखमय जीवन और उसने कहा था। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ उसने कहा था एक कहानी। लेकिन हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गोगरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। क्या माना जाता है? एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या इस कहानी में है जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया। ऐसा मतलब सबके दिल में ये आता है ना कि ऐसा क्या इस कहानी में है कि यही कहानी यहाँ पे बताया और इस पे फिल्म भी बन गया। आप लोग के दिमाग में तो आता होगा। तो देखिए ऐसा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या था। तो अब देखते हैं क्या कि ये कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मानती है। ये कहानी जो है आज की प्रेमिका की तरह नहीं, एक ये कहानी कोई प्रेम सप्ताह मानती है, ना प्रेम दिवस, ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने वो का। लेकिन इसके लिखे जाने से सौ साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानी सबसे पहले इसी का नाम आता है। अगर कोई आजकल का प्रेम तो ऐसा नहीं है। आजकल का तो प्रेम है वैसे आओ आया राम और गया राम, बस। हाँ, 90% आदमी ऐसा नहीं है। 10% आदमी ही ऐसा है जो सच्चा प्यार करता है। लेकिन 90% ही देखिएगा, अगर आपके पास पैसा हो, इज्जत हो आपकी, तब आपके साथ प्यार करेगा। लेकिन आपके साथ थोड़ा सा पैसा घट जाएगा, दूसरे लड़का के पास पैसा हो जाएगा तो आपको छोड़ के दूसरे तरफ चल जाती है। आजकल का लड़की सबका ये सब थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उसको देखिए, हिंदी की प्रेम कहानियाँ का जिक्र होता है तो बहुतों की स्मृति में
सबसे पहले इसी का नाम आता है। बहुतों से मैं से सबसे पहले इसी का नाम आता है। कुछ समय पहले IBBC ने एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था, न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। आलोचक नामवर सिंह का कहना था कि उसने कहा था समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके मुताबिक अभी इसे और समझने और पढ़े जाने की ज़रूरत है। इससे और भी पढ़े जाने की ज़रूरत है। तो मेरा चैनल का नाम है स्टडी बाय रंजित। इसे आप लोग जरूर सर्च करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपका जो 12वीं का हिंदी है उसका टोटल क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा आपको, और 11% से भी सब कुछ मिल जाएगा। किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उत्साहित और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और सौंदर्य खुले। हर बार ये लगे कि कुछ कहने समझने को बचा रहा गया है या बचे रह गए हैं। उसने कहा था, इस कसौटी पर खरी उतरती है। क्या है? इस कसौटी पर, यानी कसौटी मतलब इसी मेन बात पे खरे उतरती है। अब देखिए यहाँ पे मोटे तौर पर देखें तो 3 विशेषताएं है। क्या है? 3 विशेषताएं हैं जो उसने कहा था को कालजयी और अमर बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसका शीर्षक फलक और चरित्रों का गठन, यह ना तो बुद्ध का कांटा और ना सुखमय जीवन। क्या है? इसका फलक, जो इसका शीर्षक फलक और चरित्रों का गठन यह ना हो तो बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन की तरह अपने शीर्षक में अपनी कहानी बता देने वाली कहानियों में से थी। इस कहानी जो है उसने कहा था, इसमें आप पढ़िएगा तो सारा कुछ उसी के बारे में आपको मिल जाएंगे जो उसने कहा था। ठीक, ना ही उस समय लिखी जाने वाली तमाम अन्य कहानियों के शीर्षक की तरह सीधी सपाट इसके नाम से के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्यमय जुड़ा हुआ है था। शीर्षक धीरे धीरे पाठकों को खींचता है और उससे पुकार कर कहता है कि पढ़ो। किसने कहा था? पढ़ो। उसने पुकार कर कहा है कि पढ़ो। किसने कहा था? किससे कहा था? क्यों कहा था? क्या कहा था? कि आपका यह 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। उसने पुकार के कहा था कि उसने कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि सूबेदारनी ने रहना सिंह से क्या कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। क्या कहा था? कि मेरे पति और बच्चे की रक्षा करना। ये देखिए मेन टॉपिक यहाँ पे आ गया आपका, रक्षा करना, बेटी की रक्षा करना, जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर की भी। क्या किया? जो उसने जान की बाजी लगाकर भी की। अब सवाल उठता है कि कोई किसी के कुछ ऐसे तो कोई किसी से कुछ ऐसे ही तो नहीं कह देता। क्या सी बात है, आजकल देखा जाए तो ऐसे कोई किसी को नहीं कहता है, चाहे कोई भी बात हो तो ऐसे नहीं कहता है। तो कोई किसी से कुछ ऐसे ही नहीं कह देता बिना किसी भरोसे के, यानी जब तक भरोसा ना हो तब तक किसी को कोई बात जाहिर नहीं करना चाहिए। और आजकल तो नहीं कहना चाहिए किसी को अपना दिल का बात, क्योंकि आस्तीन का जो सांप देख सुने हैं ना आप लोग मुहावरा, आस्तीन का सांप होना। तो आजकल आपका बात तो सुनेगा लेकिन बात को फैलाने में भी टाइम नहीं लगता है। आप किसी को अपना जान के, अपना समझ के, भरोसा करके कहिएगा तो आपका बात बहुत दूर दूर तक फैल जाएगी। इसे बातचीत में भी कहा गया है कि अक्सर 2 लोगों के बीच ही बातचीत होना चाहिए। जब तीसरा आदमी आ जाता है तो बात कोसों दूर तक चली जाती है। ऐसा बातचीत में एडिसन ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। रिश्ते और संबंध के ऐसी बात कहाँ होती है भला, ना समझने
समझने वाला इतनी आसानी से मान लेता है। संबंध है तो बस इतना कि 23 बरस, यानी संबंध तो है उससे, लेकिन बस इतना कि 23 बरस पहले वो अमृतसर के बाजारों में कहीं मिले थे। लड़के ने खुद टांगे के पहिए के नीचे होकर भी लड़की की जान बचाई थी। लड़की रोज पूछता था तेरी कुर्माई हो गई? क्या पूछता था? उसने कहा था क्या मैं क्या पूछता था? लड़का ने लड़की को पूछता था तेरी कुर्माई हो गई? कुर्माई मतलब तेरी सगाई हो गई। लड़की रोज शर्माती थी, पर एक दिन उसने कह दिया था हो गई। एक दिन उसने कह दिया था कि हो गई। हमारे चैनल में आप नए हैं तो स्टडी बाय रंजीत सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी, परंतु घंटे को नहीं, यानी घटे को कहानी में लाना, उसके यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं। क्या है? इतनी बारीकी से इतनी बारीकी से पकड़ आना आसान नहीं। तो उसने कहा था आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे इसके बारे में कि उसने कहा था तेरी कुर्बानी हो गई। अब यहाँ से आगे क्या क्या उसने कहा था और कैसे कैसे मिला था वहाँ मजाक में, और चलिए मिलते हैं फिर वहाँ तक लेके आपको पहुँचाते हैं और सारा सारांश खत्म करेंगे। फिर आपको हम सारा क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, फिर ड्यूटी देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हिंदी का जितना भी जानकारी है सब आपको मिल जाए यहाँ से।